हाँ तो बच्चों, आज हमको समझना है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टमीटर को पैरेलल क्यों कनेक्ट करते हैं और यदि उसको सीरीज कनेक्ट कर दिया जाए तो उसका क्या डिसएडवांटेज आएगा। तो जैसा कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लगी हुई है और साथ में एक रजिस्टर लगा हुआ है। कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, इट हैव अ रेजिस्टेंस, इसके पास रेजिस्टेंस होगा और साथ में एमीटर भी लगा है करंट मेजरमेंट करने के लिए। अब ये वोल्टमीटर इसके पैरेलल क्यों लगता है, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले ऐसे समझते हैं कि अगर कोई भी सर्किट या कोई भी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हम लोग किसी सर्किट में पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो ये पाते हैं कि जैसे ये आपके पास एक बल्ब था, ये एक दूसरा बल्ब था और दोनों बल्ब हम लोगों ने पैरेलल कर दिया, ये पैरेलल कर दिया और इसको किसी एक बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके। ये बल्ब ए था, ये बल्ब बी था। अब हम पाएंगे कि जो पोटेंशियल ड्रॉप मतलब VA आएगा वही पोटेंशियल ड्रॉप VB भी आएगा। मींस VA इज इक्वल टू VB बनेगा। ठीक है, अब A का रेजिस्टेंस दूसरा होगा, B का रेजिस्टेंस दूसरा होगा। यदि A का रेजिस्टेंस हायर होगा A की करंट लोअर होगी, अगर B का रेजिस्टेंस हायर होगा तो B की करंट लोअर होगी। तो एटलीस्ट इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको समझते हैं कि जब हम इस वोल्टमीटर को इसके पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी करंट यहां से निकलेगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारे सर्किट में ही ज्यादा से ज्यादा करंट निकले, क्योंकि वोल्टमीटर के करंट हमारे किसी काम की नहीं होगी, तो हम वोल्टमीटर में कम करंट भेजना चाहते हैं। इसके लिए हम इस वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, इसको हाई कर देंगे, इसका रेजिस्टेंस हाई कर देंगे और ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट यहां जाना पसंद नहीं करेगी। जो वोल्टमीटर का है IV, वोल्टमीटर की करंट है वो हाई हो जाएगी और हमारे सर्किट की करंट, वोल्टमीटर में करंट जाना नहीं पसंद करेगा। यहाँ का रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा और यहाँ का रेजिस्टेंस लो रहेगा इन कंपेयर टू वोल्टमीटर, तो करंट यहाँ से जाना पसंद करेगी, बाईपास से करंट जाएगी नहीं, मिनिमम करंट यहाँ से जाएगी, बहुत कम करंट जाएगी, क्योंकि बिना करंट के वोल्टमीटर नहीं चलेगा, इसलिए बहुत माइन्यूट करंट जाएगी। अब यही हमको देखना है कि इसमें जो आपका रेजिस्टेंस है वो हाई रखना पड़ेगा। तो कुछ चीजें सामने निकल के ये आएंगी कि जब भी हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल कनेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको सेम पोटेंशियल मेजरमेंट करना है, सेम पोटेंशियल हमको पैरेलल में मिलेगा, करंट डिफरेंट हो जाएगी। दूसरी चीज ये सावधानी रखना पड़ेगा कि हम हमेशा वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई रखेंगे। ड्यू टू बाईपास से करंट जाएगी नहीं, जाएगी बहुत माइन्यूट करंट जाएगी, सारी करंट हमारी मेन सर्किट से पास होके जाएगी और इस रजिस्टर के थ्रू पास होके जाएगी, जो हमारा वर्कडर है वो इसके थ्रू मिल जाएगा। अब समझते हैं कि यदि इस वोल्टमीटर को हम पैरेलल में ना कनेक्ट करके, मीटर को हम पैरेलल में ना कनेक्ट करके सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में, तो देखेंगे कि इसका रेजिस्टेंस इतना हाई है, इसका रेजिस्टेंस इतना हाई रखा गया है। ये हमने एक सर्किट बनाई और इसमें इसके सीरीज में वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया, सीरीज में, ये प्लस ये माइनस, तो हम पाएंगे कि इसका रेजिस्टेंस R ऑफ V मोर ग्रेटर देन R। अगर ये बहुत हाई रेजिस्टेंस है तो यहां से
ये एक ओपन सर्किट जैसा बिहेवियर करेगा। यहां से यहां करंट यहां तक आएगी, ये पास नहीं होगी, एक ओपन सर्किट जैसा बिहेवियर करेगा और हमारी सर्किट वर्किंग में नहीं आ पाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कैसे हम किसी भी वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और यदि हम उसको पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं, सीरीज में कर देते हैं, तो हमारी सर्किट वर्किंग में नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, वहां पे बहुत लोअर करंट फ्लो होगी और पूरी सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगी उस प्रॉपरली। इस तरीके से वोल्टमीटर हमारा सीरीज में नहीं कनेक्ट हो सकता है, और हम हमेशा वोल्टमीटर को किसमें कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लाएंगे जल्द ही, कैसे ही सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं एमीटर को सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं। बाकी आप कमेंट करेंगे तो हम आपका लीस्ट काउंट पे भी वीडियो बनाएंगे। ओके।